गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वंदना दमाई, मैं सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट तेजपुर से हूँ। आज का सक्सेस स्टोरी हमारे टीम में ईगल टीम के हमारे डेमो मास्टर और डेमो डॉक्टर, हमारे बहुत ही शानदार डेमो के प्रोडक्ट जितने भी है डेमो मास्टर है हमारे पास में। और आज सक्सेस स्टोरी हम लोग दिखाने के लिए जा रहे हैं और सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए हम लोग सभी लोग एक साथ में जुड़े हैं। तो आज का सेशन में देर ना करते हुए हमारे बहुत ही डायनामिक लीडर है हमारे प्रकाश जी, और उनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। बहुत स्ट्रगल करके बहुत तरीका से उन्होंने आज मोदी केयर हमारे टीम में आके और ये मोदी केयर से जुड़ के आज उनका सक्सेस स्टोरी हमारे पास में उन्होंने आज बोलने जा रहे हैं। और मोदी केयर में जुड़ के सभी का सक्सेस स्टोरी कैसे होता है, सभी लोग एक टाइम हम लोग सक्सेस स्टोरी अपना बोलना चाहिए और सबका सक्सेस स्टोरी हम लोग सक्सेस लेने के लिए मोदी केयर में जुड़े हैं। दोस्तों सब लोग हम सब लोग मोदी केयर में आज जुड़ के सक्सेस लेने के लिए एक बड़ा सपना लेके हम लोग जुड़े हैं। और सभी का एक सपना होता है, एक सपना लेके काम करने से ही हम लोग सक्सेस हैं। तो दोस्तों आज सक्सेस इसी मौका में आज हम लोग का लीडर और प्रकाश जी को मैं वेलकम करना चाहती हूँ। आज का सक्सेस स्टोरी उनका हम लोग सुनेंगे। तो वेलकम प्रकाश छेत्री जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। क्या मेरा साउंड विजिबल है मैम? यस ओके, सो थैंक यू मैम। तो नमस्ते दोस्तों, सबसे पहला आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश छेत्री तेजपुर खानामोग आसाम से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले मेरा पूजनीय माता पिता जी, उनको कोटि टान स्मरण, क्योंकि उनका बदौलत आज मैं इस धरती पे हूँ। तो साथों साथ पूरा मोदी केयर एंटर टीम को, जो मेरा अपलाइन है, मेरा गुरु है, जो इस मोदी केयर में मुझे लेके आए थे, मिस्टर संजय चौधरी सर जी, ग्रेट अपलाइन मिस्टर दिलीप साहू सर जी, पूरा मेरा प्यारे एंटर टीम, सभी को मेरा दिल से गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। और दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मुझे मौका मिला कि मेरा सक्सेस स्टोरी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो बहुत ही मुझे दिल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मोदी केयर में मैं आने से पहले दोस्तों मैं कुछ अपना एक बीता हुआ पल को, जो मैं मोदी केयर से पहले जिस जगह में मैं था, मैं कैसे बचपन से बड़ा हुआ, किस स्ट्रगल मैंने किया, और थोड़े से मैं अपना सक्सेस स्टोरी बताना चाहूँगा। तो राजगढ़ मेरा गांव है और हम लोग 5 फैमिली, माता पिता और हम लोग तीन भाई बहन और 2 हमारा बहन, 5 हम लोग बेटा बेटी, माँ पिताजी 2, 7 लोग अपना परिवार है। तो शुरू में बहुत हम लोग मतलब अमीर थे एक समय में, जब हम 5 इयर्स का था, 5 साल का था उस टाइम में। उसके बाद में हम लोग थोड़ा, पिताजी लोग थोड़ा भूटान की तरफ में शिफ्ट हो गया। उसके बाद में मैं छोटा था, फिर वापस छपड़ी आना पड़ा, जो छपड़ी मतलब गांव आना पड़ा। गांव के बाद में एक मतलब जिया भरोली का जो पास में एक उस टाइम में जंगल हुआ करता था, वहाँ में जंगल होकर हम लोग, जैसे मैं अभी 15 साल का था उस समय की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारा खेती उती करना पड़ता था। और हम लोग जंगल में एक पाम जैसा, उसमें घर नहीं होता है, वो पाम होता है, परमानेंट घर नहीं है, और कभी भी बाढ़ आके कुछ भी हो सकता है, रात को हाथी भी आके उसको मतलब तोड़ कर सकते हैं। इस प्रकार का हम लोग का जिंदगी था। तो सब चलते थोड़ा बड़ा होने के बाद में मेरा पढ़ाई जो है, जो मेरा एजुकेशन है दोस्तों, मैंने क्लास 7 तक पढ़ा हूँ। 7 पढ़ने के बाद में पिताजी ने मुझे मतलब जो परीक्षा देते वक्त हम लोग रिजल्ट में पैसा देना होता है, जो पैसा 700 रुपया पैसा पिताजी ने दिया था। तो मैं रिजल्ट लेने गया, पैसा अपना पॉकेट में रख के पहले मैं टीचर को पूछा मेरा रिजल्ट कैसे हुआ, उन्होंने बताया तुम फेल हो गया। उसके बाद वो पैसा मैं टीचर को नहीं देके, वो पैसा लेके मैं था, एक प्लस मेरा दोस्त था, हम दोनों भाग चले गुवाहाटी में गया। उधर में बहुत सारा काम किया, दूध का काम किया, बिजनेस किया, दूसरे के अंडर में काम किया। उसके बाद में फिर घर वापस आया। वापस आने के बाद में फिर मैं
क्या नहीं करता, उपाय नहीं था मेरा, चारों तरफ भटक रहा था, क्या करना पड़ेगा, अभी वहाँ में खेत जुत के तो होगा नहीं, दिन भरा हो रहा था। मेरा पीछे में मेरा बहन लोग भी था, 2 बहन 1 भाई भी था, उन सबका देखभाल भी हमें करना पड़ता था। और खर्चा उस टाइम में जैसे तैसे हम लोग गुजारा करते थे। तो उतना में क्या हुआ, मेरे जो मासी है, मेरा पिताजी का जो छोटा बहन, उनका जो मेरा जो फूफा है, वो साइकिल का काम करते हैं मोरी सिटी बॉडी क्राई में। मैं उनका पास गया, जाके मैंने बोला कि मैं भी आपके पास में काम सीखूंगा, मुझे कुछ कला सीखना है, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ बनना चाहूँगा, या मैं अपना हाथ में इनकम करना चाहूँगा। तो उसके बाद में बाजू ने बोला कि ठीक है, आ जाओ, हम सिखा देंगे। तो अब हम वहाँ में गया, जाके मैं साइकिल का काम सीखता था और पंचर बनाना, ताल मारना, एक ना वो करना, साइकिल को खोलना, फिटिंग करना, ऐसे करता था। वहाँ में मैं 10 महीना रहा, 10-12 महीना, 1 साल में वहाँ में था। तो उसमें भी बहुत सारा मुझे चैलेंजेस आया, मतलब वो सीखते हुए भी। जब फूफा जी ना देखते जाते थे साइकिल का पार्ट्स लेने के लिए, तो मैं फूफा जी बोलते थे मैं 4 बजे करीब आऊँगा, तुम चाबी लेके दुकान में 4 बजे करीब आ जाना। तो मैं दिन भर घर में रहता था और मेरा फूफू जो है वो बोलती थी, मतलब पत्थर में गोबर, जो गाय का गोबर, उस पत्थर में लेके जाओ या ऐसे कुछ काम करो, ऐसे बोलती थी। फिर भी मैं सब काम करता था उस टाइम में। उसके बाद में 10 महीना 1 माह में मैं काम किया। काम करने के बाद में मैंने साइकिल का काम कम्प्लीटली अभी मतलब बनाना चालू हो गया। उसके बाद में मैं अभी मेरा उपाय नहीं है, अपना दुकान खोलने का मेरा कोई पैसा नहीं था। वहाँ में पार्ट्स कितना होता है, हथियार पाती कितना होता है, बहुत सारा वहाँ में पैसे चाहिए, एक अमाउंट चाहिए होता है। तो वहाँ से मैं आया, आके घर में बोला कि मैं तो साइकिल का काम हम जान लिया, अभी मैं खुद ही दुकान खोलूँ। तो माँ ने बोला पैसा तो नहीं है, घर में एक दामड़ा था जो गोरू है, उसको तुम लेके जाओ, बेच के शनिवार बाजार में उसको बेच करके तुम उस पैसे से हथियार खरीदना और जो सब भी चाहिए खरीदना। तो उस टाइम में तो उसका दाम ज्यादा भी नहीं था, तो उतना पैसे से होने वाला नहीं था। तो मैं जो घर बनाने वाला मिस्त्री है, मिस्त्री के साथ में जाके मैंने हाजिरा करना चालू किया, जो जुगाड़ी करना चालू किया। तो उस टाइम में मेरा मामा जी है, मिस्टर घनश्याम छेत्री जी, तो उनका छोटा वाला मामा मेरा मामा के घर बन रहा था और मझला वाला मामा घर बना रहे थे, मतलब उनका जो भी घर का खर्चा मामा दे रहे थे। तो मुझे गांव का मिस्त्री था, मैं गया, जाके जुगाड़ी कर रहा था। दिन में मामा जी आ गए, तो मामा जी थोड़ा आके बोले हमको कि भांजा तुम इधर आओ। तो मैं गया पास में, मामा जी बोला कि तुम तो डिक्लेयर का काम हम सीख के आया, अभी यहाँ में जुगाड़ी क्यों कर रहे हो? तो मैं बोला मामा जी मेरे पास में पैसा नहीं है, हथियार किनना है, पार्ट्स किनना पड़ेगा, तो पैसा नहीं है, इसलिए मैं हाजिरा करके कुछ पैसा जमा करके उसके बाद में मैं फिर तेजपुर जाके पार्ट्स वगैरह ला के मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मेरा माजला मामा था, बहुत अमीर है, अभी का डेट में तो बहुत सारा अमीर है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है कितना पैसा चाहिए जो पार्ट्स लाने के लिए, हथियार पाती लाने के लिए? मैंने बोला 5,000 रुपये तो चाहिए। तो मामा ने बोला कल से ड्यूटी मत आना। तो दोस्तों उस टाइम में मेरे को इतना मतलब दिल में इतना मतलब मेरा आंसू आया था कि मेरा मामा है तो ऐसा कि मुझे काम में आने के लिए मना कर दिया। तो तुरंत मैं शाम को टाइम जो काम किया, शाम को छुट्टी होते मैं जाके माँ को बोला कि मामा ने मुझे काम में आने के लिए मना है, पैसे देंगे। तो तुरंत में दोस्तों नेक्स्ट दिन मैं फिर दिखराई गया। दिखराई में जाके फुफा जी को बोला फुफा जी अब तेजपुर जाना पड़ेगा। तो तेजपुर जाके हम लोग जो पार्ट्स ला के दुकान करेंगे, मेरा पैसा का व्यवस्था हो गया। तो फुफा जी फिर लिस्ट बने, शाम को उधर ही रह गया मैं। तो काल होके फिर मामा के घर में गया, मामा ने 5,000 रुपये दिया और दामड़ा जो एक दामड़ा था जो मतलब गोरू था उसको भी बेचा 1,900 रुपये में। तो कुल मिला के 7,000 रुपया हो गया, 100 रुपये कम। तो फिर तेजपुर गया, तेजपुर जाके मैंने साइकिल का सारा हथियार जो भी चाहिए टूल्स उसका खरीदा। उसके बाद में जो पार्ट चाहिए, टायर दो, ट्यूब दो, मतलब कुछ दो, ऐसा थोड़ा करके सामान लेके आके अभी मैं जहाँ में हूँ दुकान है, बाजू वाला दुकान है, उस दुकान को मैंने छोड़ दिया। तो अभी मैं जहाँ में हूँ पास में मेरा जो पहले वाला दुकान है, तो वहाँ में दुकान एक ओके करके मैंने उस टाइम में क्या करेंगे, अभी रेक नहीं है, टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर घाटी से जो रबड़ का बोस्ता लाया, बोस्ता बिछा के पार्ट्स को रखा और हथियार को वहाँ में मैंने अपना बिजनेस को चालू किया।
चालू करते करते उस टाइम में साइकिल का बहुत सारा मार्केटिंग था। फिर मैंने क्या किया, बैटरी चार्जिंग करने का उस टाइम में घर में लाइट नहीं था, बोले तो अपने घर में इस टाइम में लाइट नहीं था, तो चार्जिंग बैटरी बराबर बैटरी जो 12 वोल्ट 24 वोल्ट का बैटरी चार्ज करने वाला बैटरी को जो चार्ज करने वाला मशीन मतलब लेके 2 मशीन खरीदा। वहाँ से मैंने फिर टेबल बनाया, डेस्क बनाया, बहुत सारा पैसा कमाया। रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक भाई को भी लाता था और हम लोग मिलके रात को 12 बजे तक हम लोग काम करते थे। उस टाइम में काम करते-करते सारा दुकान का फर्नीचर बनाया, सब कुछ खरीदा। फिर अपना गुज़ारा चल रहा था, तो उतना में मेरा शादी हो गया। शादी भी मैंने साइकिल दुकान का कम से मैंने शादी किया और अच्छा खासा ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रहा था। तो उतना में साइड बिज़नेस भी मेरा था। साइड बिज़नेस मैं जब बड़ा होते गया, पिताजी मेरे करते थे ईटा का जो सप्लाई करते हैं। जिस टाइम में ₹400 मिलता था, उस टाइम से पिताजी ईटा का सप्लाई है, प्लस हमारा जो मझला मामा है घनश्याम जी, वो भी ईटा का इंडस्ट्री है, खुद का भारत का है और मामा से मिलके पिताजी भी काम करते हैं। तो उस टाइम में क्या हुआ कि ईटा का काम भी मैं करता था, थोड़ा बहुत पिताजी का मतलब हाथ बढ़ा रहा था, सीख रहा था, कभी-कभी साइट में जाता था। तो इतना में मैं करते-करते एक दिन क्या हुआ, संजय सर जी हमारे दोस्त है, मेरा मित्र है और पास का है, तो उसको तो मैं डायरेक्ट हम लोग क्या है, मैं उसको तुम बोलता हूँ, वो भी मुझे तू बोलता है, हम लोग एक जिगरी है, दोस्त है। तो उतना में मैं ईटा चाहिए था, मैं ढूँढ रहा था, तो संजय सर से मेरा एक दिन भेंट हुआ तो मैं बाइक घुरा के फिर वापस गया। तो बाइक घुरा के वापस जाने के बाद मैं संजय सर को बोला कि संजय जी ईटा होगा क्या? उन्होंने बोला हाँ, ईटा होगा तो लेके जाओ। तो ईटा का काम उनसे मैं करता था। उतना में क्या हुआ, एक दिन उन्होंने बोला कि प्रकाश एक बीच में मेरे पास में है जो तो आराम से कर सकता है, घर से कर सकता है, पार्ट टाइम कर सकता है। बहुत ही ईज़ी है, बिज़नेस है बहुत बड़ा, क्योंकि वो तो बहुत लिया थे जो सर जी पहले उन्होंने आरसीएम बिज़नेस भी किया हुआ था। तो हमसे सीनियर भी है और तो मैंने बिना सोचे समझे उनको बोला कि क्या चाहिए? उन्होंने बोला आधार कार्ड दो और पैन कार्ड दो और बैंक पासबुक मुझे सेंड करो। तो सेंड कर दिया। उस टाइम में 2018 का बात है दोस्तों। तो उन्होंने बताया मोदी केयर इंडस्ट्री है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। सर जी आए थे मेरे घर में, मैंने प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल किया, बहुत अच्छा है। तो वो काम करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे का ज़रूरत भी नहीं है, आराम से हम लोग कर पाएँगे। तो मैं बोला ठीक है, होगा, कोई बात नहीं। उतना में अक्टूबर का टाइम था, दुर्गा पूजा का टाइम था, तो मेरे अभी जो छोटी वाली बेटी है, वो बेटी होने वाली थी, तो मैं थोड़ा बिज़ी था उस टाइम में। तो संजय सर को बोला जो भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए आप चूज़ करके मेरे को ला देना। उन्होंने मेरा आईडी बना दिया मोदी केयर में। तो शायद हम लोगों ने अगला जन्म में कुछ अच्छा पुण्य काम किया होगा, किसी को हेल्प किया होगा, कोई बुरा काम नहीं किया होगा, तभी हमें मोदी केयर मिला है। आज के डेट में अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट ला दिया था पहले जिस दिन इसीलिए जिस दिन उन्होंने प्रोडक्ट ला दिया, प्रोडक्ट को मैंने देखा। एक मेरा पास में पॉपुलर साफ था जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर, दूसरा था हुआ था पहला तो बेबी मसाज ऑयल था, बेबी शैम्पू था, बेबी सोप था, बेबी क्रीम था, टूथपेस्ट था, नहाने का साबुन था और स्टारी क्लीन, घर फ्लोर सफा करने का स्टारी क्लीन था। ये 7 प्रोडक्ट उन्होंने मुझे ला दिया। तो मैंने देखा प्रोडक्ट, पूरा एमआरपी चेक किया तो हमें ₹1200 का प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन ₹1000 का प्रोडक्ट उन्होंने ला दिया और ₹100 का एक गिफ्ट भी मुझे मिला था। तो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर तुरंत मैं उनसे जाके भेंट किया। उन्होंने बोला कि ऐसा-ऐसा बात है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो उन्होंने एक डेमो दिख के आया था विश्वनाथ चाराली में। तो डेमो भी उन्होंने मुझे बताया ऐसा-ऐसा डेमो भी होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो मैं तो मतलब जब शाम 5 बजता था, 4 बजता था, यहाँ से हम लोग तेजपुर जाते थे। तो तेजपुर में हम लोग साथ में जाते, साथ में आते थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा बात है और हम लोग चलो डीपी ढूँढ के जाएगा। तेजपुर में गया, एक डीपी मिला था ढूँढ के, लेकिन वहाँ में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं था। तो 2-3 प्रोडक्ट हम लोग वहाँ से खरीद के लाया। फिर हम लोग पहला डीपी शांति सिंह जी का था विश्वनाथ चाराली में, वहाँ में गया, वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट लेके आया। प्रोडक्ट लेते समय हम लोगों ने मतलब वहाँ में दिलीप साहू सर से मिला, गिरीन सर से मिला और बहुत ही अच्छा लगा और प्रोडक्ट का वहाँ में डेमो भी दिखाया। तो आके बिजनेस कैसे करना है, तो संजय जी ने बोला डेमो के लिए मैंने स्टारी क्लीन खरीदा, लाइजॉल खरीदा। उसके बाद मैंने फिर
और जो बेटाडीन खरीदा, ऐसा ऐसा खरीदने के बाद में यूट्यूब में मैंने सर्च करके वहाँ में देखा स्टारिक्लिन का डेमो। तो मैंने कहीं जाने से पहले तो खुद में चेक करना पड़ेगा, डेमो खुद दिखाना पड़ेगा, खुद को मतलब विश्वास होना पड़ेगा, तभी हम लोगों के पास जा पाएंगे। तो मैंने क्या किया, घर में स्टारिक्लिन लेके आया, लाइजॉल लेके आया, उजाला लेके आया, और घर में मैं उस डेमो को किया। जो लाइजॉल डाल के, स्टारिक्लिन डाल के, वहाँ में मैंने जो उजाला से जो मैंने जैसे हम लोग डेमो करते हैं, डेमो देखने के बाद में तो मैं तो आश्चर्य हो गया कि अरे बाप रे, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। तो मैंने उस टाइम में पूरा डेमो रेडी करके मैं बाइक लेके निकला था। पास में ही मेरा चाचा का घर है। सब लोगों ने, बच्चे ने, पिताजी ने बोला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो पिता सामने में चाचा का घर था, तो चाचा जी ने बोला इधर आओ इधर आओ। तो मैं गया, जाके बोला कि क्या है, हम क्या सुन रहा है, क्या तुम दिखाता है, हमको भी दिखाओ। तो मैं बोला मैं एक इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ हूँ, जिसका नाम है मोदी केयर इंडस्ट्री, और यहाँ में हम लोग का अपना घर का जो जरूरत का प्रोडक्ट मिलता है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड का प्रोडक्ट है, उसको हम दिखा भी सकते हैं, बहुत ही वेरी गुड प्रोडक्ट है। तो उन्होंने बताया कि दिखाओ। तो मैंने तुरंत बैग खोला, उस टाइम में डेमो किट नहीं था, तो खोल के मैंने सारा चीज़ का जो स्टारिक्लिन का सिर्फ मैंने डेमो दिखाने के बाद में उन्होंने बोला मुझे, बाप रे तुम तो पूरा जादू दिखाने लग गए हो, तुम तो जादूगर बन गया। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि तुम तो अभी जादूगर बन गया, तुमको तो अभी एक सांप पकड़ के लाके देना पड़ेगा, तुम जादू दिखाना पड़ेगा तुमको, तुम जादू दिखा सकेगा। तो मैंने बोला, हंसते हुए मैंने बोला कि मेरा मन तो बहुत रोया उस टाइम में, अपना मेरा चाचा है छोटा वाला, तो एटलीस्ट उनको बोलना था कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, तुम करो इस बिजनेस को। लेकिन वो नहीं बोल के उन्होंने बोला तुम जादूगर हो गए हो, तुमको एक सांप देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ओ बात नहीं है चाचा, ये हम लोग का जो प्रोडक्ट का डेमो है, ये दिखाने का ही पैसा कंपनी हमें देता है, मेरा ड्यूटी है। आपने जो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग दिखा के लोगों को विश्वास करा के यूजर बना के इसमें से हम लोग इनकम करते हैं। तो डिटेल में मुझे भी पता नहीं है। तो ऐसा एक प्रोडक्ट है अपना घर में यूज करने के लिए, जो आप लाइजॉल डालते हो या फिनाइल डालते हो या वाइट फिनाइल किसी ने यूज करता है। कोई लोग तो दोस्तों मैंने देखा भी है कि वो लोग केरोसिन भी डाल के अपना फ्लोर को साफ करते हैं, यानी कि मेरा फ्लोर साफ रहे। तो वहाँ से मैंने निकलने के बाद में मैं बाइक से डायरेक्ट में बालीजोरी पहुँच गया। बालीजोरी मेरे एक फूफू थी रूपा देवी, तो उनका घर में मैं गया। जाने का टाइम में वहाँ में ना कीर्तन चल रहा था, जो एकादशी का दिन था शायद होगा, तो उनका घर में कीर्तन हो रहा था। तो कीर्तन जब हो रहा था मैं भी साइड में बैठा आराम से। तो सब लोग जाने का बाद पहले मैंने कुछ किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं भी खुद नया था। सब लोग चले जाने के बाद मैंने बोला दीदी इधर आओ बैठो, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बिजनेस है जो बहुत ही अच्छा है, जो घर बैठे होता है, अपने घर का प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। तो मैं डेमो दिखाऊंगा, आप डेमो देखो, आपको अच्छा लगने से आप भी करो। तो उन्होंने बोला कि दिखाओ। तो मैंने उनको स्टारिक्लिन का डेमो दिखाया और अमित शक्ति का 2 डेमो मैंने दिखाया। कहने के बाद में उनको तो बहुत ही अच्छा लगा। उनका जो ससुर जी है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हाँ ये बिजनेस चलेगा, ये अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट का तलाश हर किसी को रहता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बढ़िया है, मुझे तुम क्या क्या प्रोडक्ट लेके आए हो देख के जाओ। तो मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं था, टूथपेस्ट एक था, साबुन और पैकेट वाला सोप वॉश था, उसके बाद में मसाला के आइटम जो एक था। तो 2-4 प्रोडक्ट उनको देख के आया। उसके बाद में जीजा से बात हुआ मेरा, जो बेंगलोर रहते थे जीजा जी, जो रूपा देवी का जो हस्बैंड है। तो उनसे बात होने के बाद में उन्होंने बोला कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा बिजनेस है। दीदी ने मुझे बताया आप सुबह क्या करो, 5,000 का माल आप दीदी को पहुंचा दो, 5,000 का जैसे भी होकर के माल पहुंचा दो। तो दूसरे दिन क्या किया मैंने, माल तो मेरे पास में नहीं है, डीपी तो हम लोग के आसपास में कहीं भी नहीं था। पहले डीपी जो संजय किशन जी का था विश्वनाथ वाले में, वहाँ में मैं मेरा लाल वाला जो बाइक था सुपर स्प्लेंडर वो लेके मैं चल गया। वहाँ में मैं 9 बजते हुए तेजपुर वहाँ विश्वनाथ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में वहाँ से मैंने प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद में बहुत ही अच्छा शांति किशन जी थी जो डीपी वाली, हमको उधार भी देती थी। मैं 10,000 का 20,000 का प्रोडक्ट तक भी मुझे वो उधार देती थी, बट मैं टाइम में उनको पेमेंट देता था। तो वहाँ से प्रोडक्ट लेके मैं डायरेक्ट बालीजोरी गया। बालीजोरी जाके मैंने 6,000 का प्रोडक्ट लिया था उस टाइम, मुझे पता है। सॉरी वो मीटिंग में थे।
हाँ जी मैम सुनाई दे रहे हैं ना? हेलो हेलो भाभी जी जी कंटिन्यू करिए जी। ओके सॉरी। तो 6,000 का प्रोडक्ट लेने के बाद उनको मैंने 5,000 का प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट देने के देख के मैं आया, पैसा लिया, फिर मैं उनके बाद में फिर आया गांव में 2 डेमो दिखाया। फिर रात को फिर मुझे फ़ोन आया, फिर 2 लोग ज्वाइनिंग मिला है, फिर बालीजुरी जाओ। फिर मैं सुबह डीपी गया, डीपी जाके फिर मैं बालीजुरी गया। ऐसे बहुत ही हार्ड वर्क किया और जगह जगह में जाके डेमो करा था। और संजय जी ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया। उनका उस टाइम जो एल्टो कार था छोटा सा, तो हम दोनों बहुत दौड़ते थे। तो ऐसे करते करते लीडर लोग मिलते गए और अचीवमेंट भी मिलता गया दोस्तों। तो फास्ट चेक मेरा आया था, फास्ट चेक मेरा 68 रुपीज़ का आया था। तो 68 रुपीज़ आने के बाद में मुझे पता चला कि हाँ यस यहाँ में पैसा मिलता है। तो पता चलने के बाद में फिर मैंने उस चेक को बढ़ाने के लिए फिर काम किया और मैंने जो फास्टर 10 भी अचीव किया हूँ, जो 1 महीने के अंदर में फास्टर 10 होना पड़ता है, वो भी मैंने अचीव किया। हर जो ऑफर मोदी केयर देता है उसको अचीव करता गया, ऑफलाइन का सुनता गया, सीखता गया, सिखाता गया। उस टाइम में तो जब मैं साइकिल का काम करता था उस टाइम में मेरा कुछ पहचान नहीं था। मैं एक साइकिल मैकेनिक का नाम से मुझे जाना जाता था और बहुत ही गौरव का बात है जब से मुझे मोदी केयर मिला। अभी मैंने टोटली साइकिल का काम भी छोड़ दिया। अभी ऑल ओवर इंडिया में मुझे प्रकाश मोदी केयर मिल के मेरा पहचान बना, मुझे एक आइडेंटिटी मिली। तो मैं तो एक गवार हूँ और बोलने से उतना मुझे को पता नहीं था कुछ भी दुनिया के बारे में। तो मोदी केयर में मुझे बहुत कुछ सिखाया। एंड्रॉइड फ़ोन भी मुझे उस टाइम चलाने नहीं आता था, कीपैड फ़ोन था। तो मोदी केयर में आने के बाद ही मुझे फ़ोन भी मुझे मिला। और जब ज्वाइनिंग करते समय कैसे केवाईसी करना है, कैसे ज्वाइनिंग करना है, क्या करना है, ग्रुप में कैसा टाइपिंग करना है, क्या लिखना है, क्या कमेंट करना है, कुछ मुझे आता पता नहीं था। तो संजय सर बोलते थे तुम कॉपी लेके आना, उसको मैं सिखाऊंगा। तो मैं दुकान में से टाइम निकल के वहाँ में कॉपी लेके जाता था, पेन लेके, और वो बोलते थे ऐसे लिखो ऐसे लिखो। और पूरा अपना जो आइडेंटिटी का जो भी एड्रेस प्रूफ है वो सारा नोट डाउन करके, सारा जो मतलब जो NFT का जो भी NFT के लिए जो भी चाहिए सारा डिटेल वहाँ में नोट डाउन करके, ऐसे करके वैसे करके बोल के हम बार बार जाते जाते उसको सीख के मैं अभी आज के डेट में सारे लोगों, मेरा टीम को भी मैं सिखा रहा हूँ। मुझे आसानी से करने आता है। अब खास बोलो तो मैं इंग्लिश में मुझे टाइपिंग करना भी उतना आता नहीं था, लेकिन अभी मुझे हैबिट हो गया मोदी केयर करते करते। और मोदी केयर में दोस्तों अभी मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ ट्रेवल फंड अचीवर, और जितना भी अचीवमेंट मोदी केयर में है सारा अचीवमेंट मैं लूँगा। और बहुत ही अच्छा लगता है मोदी केयर में, क्योंकि हम देखिए ऐसा हम तो ऑलरेडी काम करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि एडवर्टाइजमेंट का काम कितना आसान है। हर कोई लोग कर सकता है, हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, दुकान भी कर सकता है, एक जो भी लोग, एक सर्विसमैन हो, जो भी लोग इसमें काम करके हम सब आगे बढ़ पाएंगे। और सिखाने के लिए दोस्तों बहुत सारे लीडर लोग तैयार है कि लीडर अगर सही है तो बिजनेस करने में कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है मोदी केयर, हम ऐसे करेंगे और करते जाएंगे आगे जाके। हम लोग पहले तो अभी हम सीख रहे हैं, 3 साल का बच्चा है, अभी हमको सीखना है। ऑफलाइन से सीखो कैसे, डाउन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। यहाँ में टाइम देना होता है, कुछ चीज़ हमें यहाँ में त्याग भी करना पड़ेगा, वो चीज़ को त्याग करना पड़ेगा। जो धैर्य शक्ति अपार चाहिए यहाँ में। और किसी को भी आज तक मुझे क्या ना नहीं मिला है, क्या बहुत सारा ना मिला था। हम 10 घर में जाते हैं तो एक भी घर, मतलब सारा दिन हम 10 घर में जाएंगे, एक भी घर रिस्पॉन्स को हमें करने के लिए तैयार नहीं है, ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हम लोग इसे नहीं हटा। लेकिन अभी आज के डेट में तो इतना सारा प्रोडक्ट मोदी केयर में है, पहले तो उतना प्रोडक्ट भी नहीं था। तो बहुत ही आसान बिजनेस है और मोदी केयर जैसा इंडस्ट्री हमें कहीं ढूंढ के नहीं मिलेगा। उस दिन का जो कौन बढ़ेगा करोड़पति का जो सेशन था उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरा इंटर टीम को यही बोलना चाहूँगा कि मत पड़ो किसी का चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में। तो मोदी केयर अगर कर सकता है
তো थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है सर जी। जी सुनाई दे रहा है ना? ओके। तो दोस्तों यही है मोदी केयर, हमें करना है। एक बिग फैमिली है मोदी केयर में, आके हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो अभी बहुत सारे लीडर हैं, अभी तो मतलब एक से बढ़कर एक हम लोग लीडर उभर के आए हैं। तो यहाँ में खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को तो बहुत कुछ है। ना तो बहुत आएगा, लेकिन ना को झेलना पड़ेगा। लेकिन जब हाथी जब आता है ना, पीछे कुकुर बहुत भुगने वाला मिलता है, लेकिन जब कुकुर का एक सीमा आता है, सीमा से कुकुर बैग होके जाएगा, लेकिन हाथी कभी मुड़ के नहीं देखेगा। इसलिए हमें एक लीडर बन के खड़ा होना है और छोटा छोटा बातों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जो टीम का जो NFT है, NFT ओके करना पड़ेगा, KYC ओके करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा। को जब मैं बोलूँगा कि मैं 7 बजे आपका घर में आऊँगा, तो मुझे 7 बजे से 5 मिनट पहले पहुँचना है, न कि 20 मिनट बाद। 5 मिनट पहले हमें पहुँचना पड़ेगा। तो किसी ने फ़ोन किया, रिसीव नहीं कर पाया, तो हमें कॉल बैक करना पड़ेगा। और अपना एक डायरी होना पड़ेगा, डायरी में नोट डाउन होना पड़ेगा। जूम मीटिंग को कभी मिस नहीं करना है, चाहे साइकिल में रहो, चाहे हाथी में रहो, चाहे घोड़ा में, चाहे नाव में, चाहे कहीं भी। जैसे कि मैं अभी मुझे आज मौका मिला है, लेकिन जब भी मैं बाइक में भी रहूँ तो मैं टाइम में मीटिंग को अटेंड करूँगा। कुछ ना कुछ यहाँ में हमें सीखने को मिलता है। जो 6:30 का मीटिंग होता है और बिग मीटिंग होता है, 1000 पीपल का मीटिंग, नेशनल मीटिंग होता है, उसमें हम लोग सुरेखा भार्गव मैम रहते हैं, बहुत सारा लीडर, अक्षित दत्ता मैम, विजय अग्रवाल सर जी का वीडियो अक्सर हम देखते रहते हैं। हम सभी को देखना चाहिए कि एक पानी का पाउच बनने वाला आज 1 करोड़पति बन सकता है, तो मैं नहीं क्यों नहीं बन सकता। तो एक जज्बा होना चाहिए और मन में विश्वास होना चाहिए, ऑफलाइन का भरोसा होना चाहिए और काम भी साथ में करना चाहिए। तो और यहाँ में झूठ नहीं है, जैसे मोदी केयर में झूठ नहीं है, हम भी झूठ नहीं रखना है, लोगों से झूठ नहीं बोलना है, सच्ची बोल कर काम करना है। और हम लोगों का भलाई चाहते हैं, लोगों को इनकम दिलाते हैं। यहाँ में अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ डाउनलाइन को पैसा दिलाएं कैसे, उसको सोचना है। और जितना भी ऑफर मोदी केयर में आता है, मोदी केयर का ऑफर को लेना है। और हम अनाड़ी है तो मुझे सीखने का प्रयास करना है। मैं भी 3 साल का बच्चा हूँ, मोदी केयर में सीख ही रहा हूँ। 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल करने से भी 5 साल तो हमें पक्का काम करना पड़ेगा। तो मैं अभी 3 साल का बच्चा, 4 साल रनिंग है, तो मैं चाहूँगा आगे जाकर बहुत कुछ सीखना चाहूँगा। और यही है दोस्तों कि मुमकिन है तो मोदी केयर है, तो मोदी केयर का प्रोडक्ट जैसे है हम लोग भी वैसे होकर रहना पड़ेगा। तो लोगों से दोस्ती बनाना पड़ेगा, लोगों से घुल मिल कर रहना पड़ेगा और कभी किसी को दिल दुखाना नहीं है, सबका प्यारा होना पड़ेगा, हंस के बोलना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, लोगों से स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम लोग का टीम बन पाएगा। तो लोग आते हैं हमको देख के, मेरा बातों को सुन के, मुझे देख के, मेरा मतलब पर्सनैलिटी देख के लोग आते हैं। इसलिए लीडर बन के खड़े रहोगे तो अपने आप लोग जुड़ेंगे। मेरा जीवन में भी बहुत सारा कठिनाई आई, जब मैंने अब 3 साल का बिजनेस किया हुआ, 3 साल हुआ, अभी मेरा टाइटल मैंने बताया सीनियर डायरेक्टर। तो उतना पहुंचने के लिए मुझे भी बहुत सारा कठिनाई आई, बहुत सारा बाइक से गिरा, बहुत कुछ हुआ। मेरा बाइक भी बीच में खो गया था, बाजार गया था तो बाइक खो गया। उस टाइम मोदी केयर में मैं डायरेक्टर लेवल में था, तो बाइक होने के बाद मैं मायूस नहीं हुआ। मिसेस में दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे बाजार बाइक लेके, कुछ मार्केटिंग करना था, बाइक खो गया रास्ते में। मतलब जब बाजार में साइड पर रखे थे, आधा घंटा का बाद में जब बाहर आया तो बाइक नहीं था। तो मेरा मिसेस के आंखों में पूरा आंसू आने का शुरू हो गया था। मैंने बोला तुम क्यों ऐसा दुख मनोव करती हो, मोदी केयर है ना, टेंशन मत लो, नया पुराना किया तो नया आएगा यार, टेंशन मत लो। तो मैंने ढूंढने के बाद में वहाँ को मालदार को ढूंढ के मालदार से बातचीत किया, ऐसे मेरा बाइक खोया। तो उन्होंने बोला थाने में रिपोर्ट करो। तो हम लोग टमटम से आए दोस्तों, जब बाइक से गए थे टमटम से घर वापस आए तो मिसेस के आंखों में आंसू था, लेकिन मेरे आंखों में नहीं, क्योंकि मेरे पास मोदी केयर है। तो मेरा नौपम से मिस्टर बुद्धिमान छेत्री जी, मेरा जेठान जी है, अपने रिश्तेदार है, उन्होंने मुझे 10 दिन तक उनका बाइक दिया। तो मैं फिर फाइनेंस में एक बाइक निकाला जो 110 सीसी का प्लेटिना, और जो मेरा पास अभी फिलहाल है। तो मोदी केयर है तभी मुझे उस बाइक लेने के लिए कोई मतलब टेंशन नहीं हुआ।
सिर्फ मैं 30,000 पैसे जुगाड़ करके 10 दिन के अंदर पेमेंट देके मैंने EMI करके मैंने अभी मेरा बाइक का EMI है चल रहा है, तो मैंने वो बाइक लेके फिर मैं फील्ड में काम करना चालू किया। तो बाइक खोने का दिन भी मुझे जूम मीटिंग था, तो वहाँ पे भी मैं कुछ बोल सकता था लेकिन किसी को पता नहीं था। लास्ट में मैं संजय जी को बताया, फोन करके जिनको बताया उनको ये मालूम था, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन आज जो मेरा सक्सेस स्टोरी है तो मुझे यहाँ में बोलने का मौका मिला। मेरा जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आया। मैंने सुबह मतलब एक कप कॉफी और एक ब्रेड खा के फिर मैं शाम को भात खाने भी आता था। यहाँ से मैं डिमाकोसी भी दोस्तों मैं बाइक लेके पहुंचा हूँ। 4 घंटा में मैं डिमाकोसी पहुंच गया। किसी दिन दोस्तों पैसा नहीं होता था, बैग में प्रोडक्ट रहता था, तो मैं दुकान में जाके उनको डीपी दाम में प्रोडक्ट देके तेल भी भराया। ऐसा भी मेरे जीवन में हुआ है। तो आज भी उतना ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम ओके नहीं है, लेकिन आशा करता हूँ मतलब मैंने ये भी कमिटमेंट करके रखा है कि इस गांव के अंदर में सबसे महंगा गाड़ी सिर्फ मैं ही चलाऊंगा बोल के मैं अपने आप को कमिटमेंट किया हूँ और 100% मैं चला के रहूँगा। और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन छोड़ेंगे ना हम मोदी केयर को दोस्तों मरते दम। थैंक यू सो मच ऑल द लीडर और राजू ठाकुर सर जी, मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय चौधरी सर जी और हमारा ग्रेट लीडर दिलीप साहू सर जी और मैडम सुरेखा भार्गव मैडम जी, जिस टीम में हम लोग है, जिसका छत्री छाया में हम लोग है, डायरेक्ट मैम से भी हम लोग का मीटिंग होता है दोस्तों। इतना बड़ा हस्ती है जो ऑल ओवर इंडिया में जितना भी डायरेक्ट इंडस्ट्री है ना, सबसे ज्यादा पैसा पेमेंट लेने वाली मिस सुरेखा भार्गव मैम हमारे बीच है। उनका 17 में हम है, उनका डाउनलाइन हम है और साथों साथ मिस्टर समीर मोदी जी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म लेके आए, उनका बदौलत आज इस महफिल में है। आज मैं बोलने का भी कुछ मुझे मौका मिला, सीख भी रहा हूँ दोस्तों, सीख भी रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं आज मुझे मौका मिला, फिर आशा करूँगा फिर भी मुझे एक ऐसा मौका मिले। वंदना मैम, थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश सर, ग्रेट सक्सेस स्टोरी है आपका। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? जी मैम। प्रकाश जी। तो दोस्तों आज का सक्सेस स्टोरी हम लोग मतलब दिल से ये स्टोरी को सुना है। आज आप कहाँ थे और कहाँ मिस्त्री काम करके मिस्त्री का जुगाली बन के आज मोदी केयर में आके ऑल ओवर इंडिया में एक बिजनेसमैन बन गए हैं। तो सर ये सिर्फ मोदी केयर प्रोडक्ट और मोदी केयर में हम लोग जुड़ के ये सपना को हम लोग का देख सकते हैं और अपना स्टोरी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना सक्सेस स्टोरी बहुत स्ट्रगल किए हैं। हम सभी ने बहुत स्ट्रगल किए हुए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जन्म हुआ है तो स्ट्रगल करके आदमी बड़े होते हैं। जो स्ट्रगल बचपना में करते हैं और अपना लाइफ में करते हैं उनका स्टोरी बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रांग होता है। जो हम लोग अभी सब कुछ हम लोग अवेलेबल मिला है, जिसको मिला है उन लोग का स्टोरी बताने में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ये सक्सेस स्टोरी में जो स्ट्रगल मिलता है ना, उनका स्टोरी दिल छूने वाला होता है। तो आज प्रकाश जी आपने ये सक्सेस स्टोरी को बताए हैं, क्योंकि छोटा स्टेप से ही हम लोग बड़े होते हैं और छोटे स्टेप लेके ही बड़े होने का सपना भी देख सकते हैं। जो हम लोग सक्सेस के लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं, वो सक्सेस स्टोरी में हम लोग सक्सेस होने से बहुत अच्छा मायने और एक मेहनत होता है कि हम लोग यहाँ मेहनत करके मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में कुछ नहीं है यहाँ पे करने के लिए, तो थोड़ा दिल लगा के और सभी का जितने भी हम लोग कंसल्टेंट जितने भी लीडर सब लोग हैं, तो सभी ने एक मन से और एक ध्यान से हम लोग लीडर होके और सभी का साथ में जुड़ के सबको हम लोग ऐसे ही टीम में लेके आए और सभी लोग अपना सक्सेस स्टोरी बताए। सभी का सक्सेस स्टोरी बताने लायक का है और हो रहा है। दोस्तों आज का स्टोरी आपका बहुत दिल छूने वाला है, क्योंकि आप एक साइकिल मैकेनिक और आप क्या नहीं किया, आपने दूध का व्यापार किया है और इतना कुछ करके आज आप इतना स्टोरी को बताए दिए सर। तो थैंक यू बहुत आपको आज का सेशन निभाने के लिए और आपका स्टोरी सुनाने के लिए सभी को किया है। तो थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब स्टोरी था आपका और आज का सेशन हुआ है। तो अगर
प्रकाश जी को कोई अगर कमेंट्स देंगे तो मैं नाम Thank you नहीं so much. बताऊंगी कि आप थैंक लोग यू सो कोई मच किसी मैम। ने एक मिनट लेना चाहूंगा मैम। थैंक यू सो मच। तो साथों साथ दोस्तों, मेरा प्यारा प्यारा बमदीला टीम, आरती आरती आचार्य मैम। तो बमदीला दोस्तों में मतलब इतना बड़ा हो गया, जीवन में कभी बमदीला नहीं गया था, अरुणाचल नहीं गया था। हालांकि मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट उधर में मैं गया, बॉम्बे केरला इस तरफ घूम के आया था, लेकिन अरुणाचल नहीं गया था। मैं मोदी केयर के दौरान अरुणाचल भी गया, बमदीला भी मैंने देखा। और बमदीला में मेरा एक प्यारा सा मेरा टीम है, मेरा बहुत बढ़िया सा, मतलब वहाँ में एक प्लेस मुझे दिखाई दिया, बहुत ही अच्छा लगा बमदीला जाके। और रिसेंटली हम लोग बमदीला में नेक्स्ट महीना एक मीटिंग इवेंट करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा पूरा मेरा प्यारा इंडिया टीम को कभी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जैसा हूँ वैसे ही सारे लोगों को मैं वैसा बनाना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू। थैंक यू सर। और अगर ये स्टोरी सुन के कोई अगर कमेंट्स देंगे तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ। कोई भी मैं नाम नहीं बताऊंगी कि आप लोग कोई भी अगर स्टोरी का